नहीं जाओगी सौम्या। पकड़ कर तहखाने में डाल दो इसे। करीना दीदी, गुरुमा प्लीज मार दो इसे। भाग सौम्या, मैं इनको देख लूंगी। सौम्या भाग जा, मैं देख लूंगी इनको, भाग। अगर आज मल्लिका दीदी ना होती तो मैं वहीं उस दुनिया में कैद हो जाती। दी वो हरमन जी बिना खाना खाए सो गए हैं। मैं उनकी प्लेट लगाकर उनके पास गई थी पर वो उठे ही नहीं। आप जाकर खिला दीजिए ना। सुनिए जी, उठकर प्लीज खाना खा लीजिए। आप खाना नहीं खाएंगे तो सुबह आपको सर दर्द हो जाएगा। उठिए ना, खा लीजिए। अच्छा ठीक है, आपको नींद में परेशान नहीं करती हूँ वरना आप मुझे डांटेंगे। तो ऐसा करती हूँ, यहीं बैठ जाती हूँ। जब आपकी आंख खुलेगी तो फिर मैं आपको खिला दूंगी। हे माता रानी, अब ये तो किसी की नहीं सुनेंगे। अब आप ही इनके सपने में आकर इन्हें बताइए ना कि इन्होंने खाना नहीं खाया है तो छोटी ने भी नहीं खाया है और मैंने भी। नहीं खाना है तो मत खाओ, भूखे मर जाओ, बस मेरा सर मत खाओ। ओके जी। कहाँ जा रही हो? मरने। आप ही ने तो कहा जी। तुम अब तक नहीं समझी? क्या जी? यार तुम्हें क्या मैं लिख कर दूं? यार गुस्सा हूं तुमसे। गुस्सा है? तो मतलब यार गुस्सा हूं, मनाओ मुझे। पति हूं तुम्हारा, अपना पत्नी धर्म निभाओ। लेकिन गुस्सा क्यों है जी? एक तो बिना बताए चली गई, ऊपर से फोन नहीं उठा रही थी और पूछा तो टेढ़ा जवाब दे रही थी। अब तुम्हें डांटूंगा तो तुम रोने लग जाओगी और तुम्हें रोता हुआ मैं देख नहीं सकता। यार एक ऑप्शन तो छोड़ देती मेरे लिए। कोई ऑप्शन है मेरे पास? कह तो आप सही रहे हैं जी, पर मेरे पास एक ऑप्शन है। है? क्या? आइए बैठिए, बताती हूँ। आइए आइए, है एक ऑप्शन। आप ना खाना खा लीजिए। प्लीज खाना खा लीजिए ना, खा लीजिए वरना रो दूंगी भूख के मारे। हो मयसर जो ख्वाब है तूने मुझको दिए, तूने मुझको दिए। इल्तिजा धड़कनों की है, हम जुदा ना जिए, हम जुदा ना जिए। ओ खुद में तुझे मैं छुपा लूं, बस आखिरी मेरी चाहत। खुद में तुझे मैं छुपा लूं, बस आखिरी मेरी चाहत। तेरे सजदे में सर झुकाऊं, तेरे सजदे में सर झुकाऊं। मुझ
तुम्हारी जुल्फे भी यही चाहती है कि तुम मुझसे दूर ना जाओ। मैं जाती हूँ जी, आप सो जाइए। पता है गुलाबो, किसी ने कहा है कि प्यार में नींद नहीं आती और सपने भी नहीं आते। सही कहा है, जब खुली आंखों के सामने की हकीकत इतनी खूबसूरत हो तो कौन कमबख्त सोकर सपने देखना चाहे। आज तुम 2 पल के लिए गायब क्या हो। मुझे ऐसा लगा मानो किसी ने मुझसे मेरी जिंदगी जीने का मकसद छीन लिया। तुम दूर हो जाती हो तो मेरी दिल की धड़कनें रुक जाती हैं, सांसें थम जाती हैं मेरी। समझ क्या करो, अगर कहीं जाओ तो कम से कम बता दिया करो कहां जा रही हो, किसके साथ जा रही हो। ऐसे ही करती रही ना तो किसी दिन जान ही ले लोगी तुम मेरी। तुम कहीं नहीं जाओगी सौम्या, पकड़ कर तहखाने में डाल दो इसे। सौम्या भागो, जाओ, भाग सौम्या, मैं इनको देख लूंगी। कैसे बताऊं कि आज फिर से आपसे दूर जाते जाते मैं बच गई। शायद आपका प्यार ही है जो मुझे बार बार आपके पास वापस ले आता है। चुप करो है। सवेरे सवेरे किसकी माँ भाग गई, क्यों फोन कर रहे हो? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? हाँ, गुड मॉर्निंग प्रीतो जी। वैसे इस कॉल के बाद आपके घर में किसी की मॉर्निंग गुड नहीं होने वाली। नाम दस, सवेरे सवेरे सर ना खा। नाम छोड़ो, काम की बात सुनो। उस दिन नाचने की बहाने आपकी बहू सोनिया को लेने आए थे ना हम, पर मलिका दीदी ने ये होने ना दिया। इसलिए मैंने मलिका दीदी को ही अपनी बस्ती से निकाल दिया। मतलब आप पर से मलिका दीदी की छाया उठ चुकी है। अब आपको हर वक्त डर के रहना होगा। तू अभी तो 4 लोग आए हैं, पूरे गांव वाले को इकट्ठा होने दो। सबके सामने तमाशा करके ले जाऊंगी इसे। मलिका नहीं है, मतलब ये लोग कभी भी हमारे घर आकर हमारा तमाशा बना देंगे। हाय रब्बा, क्या करूं? सुनिए, नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। जीजी सौम्या के कमरे की तरफ सवेरे सवेरे क्या सो जाएंगे? चल क्या रहा है? कुछ तो सियापा है। उठ, उठ! हमारी नींद चैन सब हराम करके यहाँ आराम से सो रही है। क्या हुआ मम्मी जी? वीरन, देखो कैसे शांति से सो रहे हैं। एनो तो किसी बात की कोई फिक्र ही नहीं है, सारी फिक्र मुझे करनी पड़ती है। वीरन उठिए, क्या उठिए, जल्दी उठिए। ओए शन्ना, सवेरे हो गई, जा मेरे वास्ते अच्छी सी बैठी ले। लो, बैठी की पड़ी है तो। अरे
अरे वोटी को कभी कोई परेशानी हो सकती है, ये भी कभी सोचा है आपने? उसके बारे में तो कभी सोच ही नहीं सकते हो आप। मैं कभी ये तो सोची कि मैं बस बैठ मेरी माँ बैठ। और मैनू दस पर क्यों शोर मचा रही है, की प्रॉब्लम है तेनू? वीरन अभी अभी है ना, मैंने जीजी को सौम्या के कमरे की तरफ जाते हुए देखा। बड़ी गुस्से में थी जीजी। आखिर चल क्या रहा है इस घर में? क्या हुआ होगा वीरन? ये रोज रोज के स्यापे और परेशानी बर्दाश्त नहीं करने वाले हम लोग। तुझे इस घर में सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रहे हैं ताकि हरमन और सुरभि का रिश्ता संभल जाए। ले और फोन कर उस मलिका को और सुलझ जाए सब मामले को। ले। कहिए प्रीता जी। मलिका दीदी, मैं सौम्या बोल रही हूँ। दीदी वो मम्मी जी को ना करीना दीदी या फिर उनकी किसी साथी का फोन आया, धमकी दे रही थी कि अब आप वहाँ नहीं हैं, उन्हें अब कोई नहीं रोक सकता है जी। तुम चिंता न करो सौम्या, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होगा। अपनी सास को फोन दो। वो बात। हाँ प्रीता जी, आपके लिए महज मैं एक किन्नर हूँ, क्योंकि सौम्या को मैं अपनी बेटी मानती हूँ। इस लिहाज से आपको मैं अपनी समधन मानती हूँ। इसी रिश्ते से मैं आपकी इज्जत भी करती हूँ, और मेरे जीते जी सौम्या पे कोई आंच नहीं आएगी, और ना ही आपके परिवार की इज्जत पे। तो बेबे, हाँ पुत्र, मैं जा रहा हूँ। ठीक है पुत्र। चाचा जी ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। तो गलती है। अरे लीजिए तो सही, मुंह मीठा कीजिए। ये लो दादी, आप भी मुंह मीठा कीजिए। लीजिए नानी। हाँ बात क्या? आपको पता है मेरी कल बात हुई थी कनाडा वालों से, वो तो मिलने के लिए रेडी शेडी है। बस अब आप लोग बता दीजिए कब मिलना है, वो लड़की के साथ आ जाएंगे। आपको पता दादी, मैं बड़ी खुश हूँ कि सुरभि को इतना चंगा मुंडा मिल जाएगा, और वो तो मेरे रिश्ते में भी आ जाएगी। कलसी पुत्र, तुझसे एक बात कहनी थी। तू ना अभी ये बात किसी से कहना मत। क्या है ना, ब्याह शादी का मामला है पुत्र, नजर लग जाती है। मैं समझ रही हूँ नानी, तुझे टेंशन मत लो, मैं ये बात किसी से नहीं कहूंगी। पहले आप मुझे ये तो बताओ सुरभि है किधर है? कल से वो मुझे नजर तक नहीं आई। बताइए ना कहाँ है, कब आएगी? मुझे उससे ढेर सारी बातें करनी है। पुत्र वो शहर गई है ना नौकरी के लिए, अब इतनी जल्दी छुट्टी कैसे मिल सकती है? वो तो फिक्र ना कर, वो आ जाएगी। चलो अच्छा है, लेने दो उसे शहर का फील, और फिर फॉरेन जाने में उसे आसानी हो जाएगी, कोई दिक्कत भी नहीं होनी है। चलो चाचा जी ये लीजिए। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल।